जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पाकिस्तान में बड़ी बेदारी लाने में मसरूफ़ अमल। जैसी टीवी पर खुदा के अजीम खादम बशर रऊफ साबर को सुनिए, जिनके वसीला से गूंगे बोलते, अंधे देखते, लंगड़े चलते और बीमार शिफा पाते हैं। खुदा का अजीम मसा लिए खुदा का खादम पूरी दुनिया में खुशखबरी सुना रहा है। आए मुबशर रऊफ साबर से खुदा का कलाम सुनते हैं। अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम हमारे लिए मशरे राह है। हमेशा कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, ये वो सच्चाई है जिसका मैं ज़ाती तौर पर तजर्बा रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि खुदा का मुक़द्दस कलाम हकीकी है, सच्चाई है और ये लातब्दील है। सबसे पहले मैं एलिया की बाबत कहना चाहता हूँ। एलिया जब चुना गया, खुदा ने जब उसे चुना तो उस पर खुदा की रहमत, खुदा का जलाल ठहरा हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर ईमान रखता था कि खुदा कादिर मुतलक है और उसने मुझे चुना है। और मैं उसके अंदर से खुदा को जब देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि कैसा खुदा है। हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते चले जाएंगे। पहले मैं इसकी एक आयत पढ़ूंगा आपके सामने, 6 आयत। और एलिया ने उससे कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा। अलीशा की बात कर रहा है। उसने अलीशा से कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज का जो मेरा मजमून है वो ये है कि एक अच्छे शागिर्द की पहचान क्या है। एक अच्छे शागिर्द की, एक अच्छा शागिर्द कौन होता है। हम इस पर 2-4 मैसेज आप तक पहुंचाएंगे। एक अच्छे शागिर्द की पहचान। अब जब ये चुना गया अलीशा, तो ये अपने बाप के खेत में 12 जोड़ी बैल वो खेतों के लिए तैयार कर रहा था, उनको जोत रहा था। और जब एलिया पास से गुजरा तो पाकरू ने कहा कि इसको अपना शागिर्द बना। अब यहाँ शागिर्द को चुनने का भी अंदाज़ बड़ा ही मुख्तलिफ हमें मिलता है और बड़ा अजीब अंदाज़ मिलता है। एलिया का अंदाज़, उसने ना तो उसको बुलाकर उसके साथ बैठा, ना उससे बातचीत की और ना उसको कहा कि अलीशा मेरे पीछे हो ले, अलीशा मेरे पीछे हो ले। उसका बुलाने का अंदाज़ मुझे इंतहाई मुख्तलिफ और बहुत अच्छा लगा। उसके पास से गुज़रा और उसने वो चादर जो मस्सा शुदा थी वो उसके ऊपर डाल दी। जब उसके ऊपर डाल दी तो खुदा की ज़ूरी अलीशा की रूह बदन जान में उतर आई। खुदा की ज़ूरी, और वो पाक रूह से भर गया, वो मस्सा से भर गया, खुदा की ज़ूरी से भर गया। और उसको कहने लगा, उसको कहने, उस्ताद लफ्ज़ तो वहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर ये इस अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो मेरा ख़्याल है कोई ऐसी बुराई नहीं। उसने कहा, ज़रा मुझे अपने माँ को और अपने बाप को चूम आने दे। कितना माँ बाप को वो किस कदर प्यार करता था। उसने कहा कि ए खुदा के बंदे, ए मर्द खुदा एलिया,
मुझे सिर्फ इजाज़त दे कि मैं अपनी माँ को, अपने बाप को, उनको चूम के मैं तेरे पीछे हो लूँगा, सिर्फ मुझे। तो एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा, अरे भाई मैंने तुझे कब रोका है? मैंने कब कहा कि ना जा? जाके जो तेरे दिल में आता कर। उससे जाकर कुर्बानियाँ की, माँ बाप को चूमा, माँ बाप को प्यार दिया, माँ बाप का प्यार लिया और आकर एलिया के पीछे हो लिया। जब वो एलिया के पीछे हो लिया, कितना अरसा उसके साथ रहा, इसकी अभी मैं फ़िलहाल वजाहत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ जब हम स्टूडियो में बैठते हैं हम वक्त के बड़े पाबंद होते हैं और वक्त की कैद में भी होते हैं। हमें अपने वक्त को ज़रा संभालना पड़ता है। अब देखें, अब हम 8वीं आयत से पढ़ेंगे ज़रा। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुशक ज़मीन पर होकर पार गए। ये दरियाए यरदन की बात है। अब देखिए आगे क्या होता है। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। पेशतर इसके कि मैं तुझसे अलग हो जाऊं, मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। आमीन। अजीज दोस्तों, भाई बहनों, आप ज़रा थोड़ा सा गौर करके सुने, गौर से सुने और इस पे निगाह करें, खुदा के मुकद्दस कलाम पे। जा रहे हैं, एलिया के पीछे हो लिया है वो। अब जिसको उसने अपना उस्ताद मान लिया, जिसके नक्शे कदम पर वो चलने लगा, अब उसको उसके अजीब कामों को देख रहा है, अजीब कामों को। रास्ते में दरियाए यरदन आया और लाजम था कि दरियाए यरदन के पार जाएं, और वहाँ तो कोई कश्ती नहीं थी, कोई जहाज़ नहीं था। दरिया को पार करने के लिए कोई ऐसा ज़रिया नहीं था, या तो तैर के जाएं या फिर जहाज़ पर या कश्ती पर बैठकर जाएं। और तो उनकी तवारीख में ऐसा कोई मसला नहीं आया था सिवाय दरिया बहर कुलज़म के। अब क्या हुआ? एलिया ने एलीशा से नहीं कहा, पूछा नहीं अब क्या करें यार, दरिया पार करना है, क्या करें, जैसे आजकल होता है, ऐसा नहीं था। क्या करें हम, कुछ नहीं कहा। एलिया ने अपने शागिर्द के सामने अपनी चद्दर ली और चद्दर को पानी पर मारा। क्या खुदा के होना, खुदा के खादम होना, खुदा के लोग होना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये मर्द खुदा है, आप भी मर्द खुदा हैं, आपका भी मेरा भी वही खुदा है जो एलिया का खुदा था। अब देखें, अगर आप मर्द खुदा हैं ना, तो आपके जिस्म पर लगने वाला हर कपड़ा भी जलाली होता है, हर एक। आप खुदा यीशु मसीह के लिबास को देखें। एक औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, उसने क्या किया? उसने उसका दामन छुआ, दामन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उस अजीम हस्ती की बात कर रहा हूँ जिसका नाम खुदा ने खुद रखा। तू इसका नाम यीशु मसीह रखना। मरियम से कहा तू इसका नाम, यूसुफ से कहा तू इसका नाम यीशु मसीह रखना। इंसानों ने नहीं रखा, इंसानों ने नहीं, इंसानों के तरीके पर पैदा भी नहीं हुआ। अब जब वो अपने शागिर्दों के साथ जा रहा है, बड़ी भीड़ थी और वो औरत उस तक नहीं पहुंच सकती थी और उसने उसकी पोशाक का किनारा छुआ। मर्दे खुदा के बदन पर लगने वाला हर कपड़ा जलाल के नीचे होता है, हालेलुया। हर कपड़ा जलाली होता है। उस औरत ने उसकी पोशाक का किनारा छुआ और वो उसी वक्त शफा पा गई, उसी वक्त अच्छी हो गई। और खुदावन ने कहा मेरी पोशाक का किनारा किसी ने छुआ है। अब एलिया एक मर्द खुदा था, खुदा को प्यार करने वाला, खुदा की इबादत करने वाला, खुदा की आवाज़ को सुनने वाला, खुदा के कहने पर अमल करने वाला, खुदा के नक्शे कदम पर चलने वाला। और एलिया ने वो चद्दर दरिया पर मारी और दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, हालेलुया, हालेलुया। दरिया यर्दन ने मर्दे खुदा को रास्ता दिया और एलीशा देखकर हैरान हो रहा होगा, जिसके पीछे मैं हो लिया हूँ वो कितना अजीम शख्स है, जिसके पीछे मैं हो लिया हूँ। उसकी चद्दर ने उसको उसका शागिर्द बनाया और उसकी रूह बदन जान में एलिया उतरा, समा गया। और जब उसके पीछे चला तो उसने अजीब काम देखने शुरू कर दिए, अजीब काम। दरिया यर्दन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 3-4 दफ़ा एलिया ने उसे कहा कि तू यहाँ ठहर जा, मुझे खुदा के पाकरू ने कहा कि मैं फ़लाँ जगह जाना है, तू यहाँ। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा, मैं नहीं चलूँगा, मैं नहीं यहाँ लिखा है। उसने कहा कि ठहर जा। और उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये शागिर्द है, एक अच्छे शागिर्द की पहचान। जब मैं नया अहदनामा में जाऊंगा तो आपको बहुत सारी बातें सिखाऊंगा। पुराने अहदनामा में भी जैसे नए अहदनामा में खुदा के पाक बेटे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, वैसे ही पुराने अहदनामा में भी हमें मिलते हैं। एलीशा ने कहा मैं तेरी जान की सौगंध, खुदा की हयात की कसम, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता, मैं तुझे ए मर्दे खुदा नहीं छोड़ सकता, मैं तेरे पीछे ही रहूँगा, मैं तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हूँ और तेरे पीछे पीछे चलूँगा। खुदा की तारीफ हो ऐसे शागिर्दों के लिए। आप ऐसे शागिर्द हैं खुदावंद के, जैसे एलीशा था। अब फिर क्या हुआ? और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अच्छा उस्ताद अच्छे शागिर्दों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, बहुत अच्छा बर्ताव। पेशतर इसके कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, मैं तुझसे अलग हो जाऊं, मैं आसमान पर उठाया जाऊं। पेशतर इसके कि आसमान से बग्गी आतिशी रथ
मुझे लेने के लिए आ जाए, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वो जानता था कि जो कुछ मैं अपने उस्ताद से मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। बहुत 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 बड़ी डिमांड थी उसकी, बहुत बड़ी डिमांड। वो जो कुछ एलिया की जिंदगी में होता रहा, उसने देखा कि कैसे बड़े बड़े अजीब काम होते हैं। एलिया की जिंदगी में कितने बड़े बड़े अजीब काम हुए। आप जानते हैं कि जब बादशाह से बहस हो रही थी, बादशाह को उसने कहा कि तू खुदा को छोड़कर बुतों की पूजा करने लग गया है। अगर जितने भी तेरे देवता के नबी हैं, पुजारी हैं, उनको इकट्ठा कर और उनको कह कि मेरे साथ मुकाबला में उतर आओ। मेरे साथ एक मज़बा बना, उस पर कुर्बानी रख और अपने नबियों से कह, देवताओं के नबियों से कह, पुजारियों से कह कि इसके लिए अपने अपने देवता से कहें कि इस कुर्बानी के ऊपर आग भेज। और अगर तेरे देवता के पुजारी ऐसा कर पाए तो मैं मान लूँगा कि ये अच्छा खुदा है, दुरुस्त खुदा है। तो अगर मेरा खुदा ऐसा करे तो फिर तुझे इसके आगे झुकना है। तो वहाँ कौन जीता? वहाँ एलिया। प्रेज गॉड, एलिया। क्योंकि इस्राएल का खुदा, बल्कि मैं यहाँ ये कहना पसंद करूँगा कि हर इंसान को पैदा करने वाला खुदा ही हकीकी खुदा है, कोई देवता नहीं। एलिया ने कहा इसके चारों तरफ खाई खोद दो, पानी से भर दो, कुर्बानी के ऊपर भी पानी डालो और पानी डालो और पानी डालो। तो एलिया ने घुटने टेके और कहा, इस्राएल के खुदा, साबित करके तेरे सिवा कोई और खुदा नहीं, आसमान से आग भेज। ये सब कुछ एलीशा ने देखा, ये सब कुछ सुना हुआ, सब कुछ आसमान से आग आई। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। मर्द खुदा को बादशाह ने 50 लोग भेजे कि जाओ पकड़ के ले आओ, उसे कत्ल कर दो, मार दो। उन 50 लोगों ने कहा, ऐ मर्द खुदा नीचे उतरा। तो एलिया ने क्या कहा, अगर मैं मर्द खुदा हूं तो मेरी पहचान ये है कि आसमान से तुम पर आग नाज़िल हो। तो ऐसे ही हुआ। अगर हम मर्द खुदा हैं तो हमें सरापा पाक होना चाहिए। और अगर किसी मुश्किल में हम खुदा से कुछ कहें तो वही कुछ हो, वही कुछ। वो जलकर तबाह हो गए, आग नाज़िल हुई। फिर बादशाह ने और 50 लोग भेजे और फिर उन्होंने कहा, ऐ मर्द खुदा नीचे उतरा। और जब एलिया ने फिर कहा, अगर मैं मर्द खुदा हूं तो आसमान से आग नाज़िल हो और तुम्हें भस्म करे। तो ऐसे हुआ। ये सब कुछ शागिर्द ने देखा, ये सब कुछ एलीशा ने देखा, सब कुछ सुना, एलीशा ने सुना और उसकी बाबत जाना अच्छी तरह से। और क्या कहा उसने कहा, अगर तू मुझे अपने से अलग होता हुआ देखे तो फिर जो कुछ तू कहता है वही होगा। अगर तू मुझे अपने से अलग होता हुआ ना देखे तो फिर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसने और ज़्यादा चौकन्ना हो गया और उसने अपनी आंखें बंद नहीं होने दी
और उसने अपनी आंखें खुली रखी और मर्द खुदा पर अपनी आंखें जमाए रहा, लगाए रखी। और क्या हुआ? आतिशी रात आई और मर्द खुदा को उठा कर ले गई। उसने देखा, चीख कर कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मर्द खुदा, तू कहाँ चला गया है? अब देखें, क्या ऐसा ही हुआ जो कुछ उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि तू अपनी रूह का दुगना हिस्सा मुझे दे, अपनी रूह का दुगना। जब तू मुझसे अलग हो जाए तो तेरी रूह का दुगना मुझ पर आकर ठहरे, दुगना आकर ठहरे। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। जब वो दरिया पर आकर ठहरा तो उसने वही कुछ किया जो उसके उस्ताद ने किया था। उसने वही कुछ किया जो उस्ताद को करते हुए देखा था उसने। आज दुनिया में देखें, शागिर्दों को तैयार करने का क्या तरीका होता है? वो उस्तादों को देखते हैं कि उस्ताद क्या करते हैं, वो गौर से देखते हैं। अगर कहीं उन्हें समझ ना आए तो पूछते हैं, उस्ताद जी ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है? वो सीखते हैं, वो तैयार होते हैं। ये मुकम्मल तैयार हो चुका था, मुकम्मल तैयार। आप अच्छे शागिर्द उस वक़्त बनते हैं जब आप बगौर अपने उस्ताद के किरदार पे निगाह रखते हैं, उसके कामों पे निगाह रखते हैं। जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं, जब आप उस काम पे निगाह रखते हैं तो फिर आप वही कुछ बनते हैं जो आपका उस्ताद होता है, वही कुछ। अब अगले मैसेज में मैं बयान करूंगा अपने महबूब खुदावंद के बारे और शागिर्दों के बारे। और यहाँ मैं अभी इसको बयान ही कर लूँ तो बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ये बयान करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मर्द खुदा क्या कर रहा है? वो चला गया, शागिर्द को वापस जाना है। फिर वही दरिया यरदन बह रहा है, किनारों पर से बह रहा है, किनारों पर से बहुत बड़ा दरिया है। फिर उसने वही चद्दर जो मर्द खुदा उसे दे गया था, जो मर्द खुदा जब रथ पे बैठा, आतिशी रथ पे, तो वो चद्दर अलीशा के ऊपर आकर गिरी। ये वही चद्दर थी जब वो अपने बाप के 12 जोड़ी बैलों को जोत रहा था, तो वही चद्दर अलीशा ने उस पर डाली। ये वही चद्दर वापस उस पर आकर ठहर गई और अलीशा ने दरिया यरदन पर वही चद्दर मारी, उसी तरह मारी जैसे एलिया ने, और उसी वक्त दरिया यरदन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अजीज दोस्तों, लाजम है कि हम अच्छे शागिर्द साबित हों, लाजम है। मैं कहता हूं कि अलीशा, अब देखते हैं कि वो दुगना, उसकी रूह का दुगना हमें कहाँ कहाँ नज़र आता है। हर जगह को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक जगह दूसरे बाब की 18वीं आयत पढ़ूंगा। और वो अनूर यरू में ठहरा हुआ था, जब वो उसके पास लौटे तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे कहा ना था कि ना जाओ? अब पढ़े बगैर ही मैं आपके सामने बयान करूंगा। अगर आप कहें तो थोड़ा सा पढ़ देते हैं। फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, ज़रा देख ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी ख़राब और ज़मीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकल कर पानी के चश्मा पर गया
और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। ये यरू की बात कर रहा हूँ, यरू की। अब यरू की ज़मीन बंजर थी और पानी के अंदर मौत थी। अब अलीशा को उन्होंने कहा कि ये पानी हमारे लिए ज़िंदगी नहीं बख्शता, हमारे लिए मौत पैदा करता है, अगर तू इसे ठीक कर दे तो कर सकता है। तो उसने क्या किया? उसने वही कुछ किया जो उसने उस्ताद को देखा करते हुए। गैर मामूली काम एलिया के लिए करने मुश्किल नहीं थे। एलिया के लिए गैर मामूली काम करने इंतहाई आसान थे, बहुत आसान था। इसने भी कहा, इसने कहा एक नया प्याला लाओ और उसके अंदर नमक डालो। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, हमारे खुदावन ने भी यही हमें कहा, तुम ज़मीन का नमक हो, ज़मीन का नमक हो। अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं। तो इसने भी ये कहा, नमक लाओ इस प्याले के अंदर। नमक, नमक ही तस्वीरों को बदलता है। नमक मौत को जिंदगी में तब्दील कर देता है। हमें उसने कहा तुम ज़मीन का नमक हो, नमक, और लोगों के लिए बरकत का बाइस बनो। खुदावन ने हमें कहा, हम जो उसके शागिर्द हैं, हम जो उसके लोग हैं। अब उन्होंने नमक दिया, उसने पानी में डाल दिया। उसने कहा आज के बाद ना इस पानी के अंदर मौत होगी, ना इस पानी के अंदर बंजरपन होगा। ये पानी जिंदगी देगा, ये पानी जिंदगी देगा, और ये ज़मीन भी बंजर नहीं होगी। अजीज दोस्तों, भाई बहन, हमें सोचना है, हमें सोचना है हम किसके शागिर्द हैं, हम किसके शागिर्द हैं। कल के मैसेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसके शागिर्द हैं। ये एलिया का शागिर्द था और अजीबो गरीब काम ही इस धरती पर बसने वाले लोगों की ज़रूरत है, और हम इसीलिए चुने गए कि लोगों के लिए बरकत का बाइस बने। अलीशा यरू के लोगों के लिए बरकत का बाइस बना। वो पानी जो मौत था उसको जिंदगी में तब्दील कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए दुआ करें। ऐ खुदावंद, जितने लोग इस घर में बैठे टीवी के ऊपर तेरे खादम को सुन रहे हैं, उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। इस घर के लिए तेरी हजूरी में ये दुआ करता हूँ कि इस पूरे घराने को अबलीस से मुकम्मल तौर पर निजात दे, एक अच्छे शागिर्द की तरह बन जाए। प्रेज गॉड, तेरा शुक्र हो यस्सु के अजीम नाम में, आमीन।